वो हर चीज़ आपकी एनालाइज करते हैं, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप, हाँ जी, आप अपने ओपिनियंस अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं हैं, आप कितने कंपैशनेट हैं इश्यूज़ को लेके, आप कितने सेंसिटिव हैं, आप अपने खुद के सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं। तो आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स चला था, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम कंपेयर टू यूजुअली जितना चलता है। एंड मुझे हर चीज़ पे टेस्ट किया गया। मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया, मुझे मेरे सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मुझसे जो भी जुड़े हुए मुद्दे, जो भी जैसे हॉबीज़ हैं उनसे क्वेश्चन आया, जो भी देश विदेश में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी उससे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मैं अवेयर हूँ, क्या मैं रुचि रखती हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में आसपास क्या चल रहा है, नियरली हर चीज़। और इनफैक्ट मैं देख रही थी कि जो बोर्ड चेयरपर्सन थी हमारी, वो उनके पास एक सॉर्ट ऑफ टेबल उन्होंने बनाया हुआ था और वो सब पे टिक करे जा रही थी। मतलब मुझे इतनी दूर से इतना दिखा था कि वो, तो उससे मेरे को ये आइडिया लगा कि वो हर चीज़ मेरी टेस्ट करे और देखे, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, ठीक टिक टिक। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बैठे हुए हैं, आप जो बोल रहे हैं क्या वो कंट्रोवर्शियल है या वो ठीक है या नहीं है, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। और द वेरी फैक्ट कि एक बोर्ड चेयरपर्सन होगा, साथ में 4 और बोर्ड पर्सन होंगे और आप बिल्कुल सब आप ही को देख रहे हैं, तो वो भी एक बहुत प्रेशर पॉइंट होता है। यही बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा अब आप वो रूम एंटर करने वाले हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ डिटरमाइन होगा, आपकी रैंक डिटरमाइन होगी, इससे आपका कैडर डिटरमाइन होगा, इतने ज़्यादा मार्क्स इससे जुड़े हुए हैं, तो वो खुद में ही बहुत बड़ा, पूरे साल की मेहनत उस पे फाइनल डे बिल्कुल। तो उसमें आप जब एंटर कर रही थी बोर्ड के अंदर में, तो आपकी उसमें की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी? सर एक डर तो था ही, पर जब मैं एक सिटिंग एरिया से जब मैं बोर्ड चेयरपर्सन के रूम में जा रही थी, तब वहाँ पे एक पोएम लिखी हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो बस वो 2 पंक्तियां पढ़ ली। तो मैं पता नहीं, एक थोड़ा साइकोलॉजिकली रहा कि चलो अब जो होना है हो, सर ऊंचा करके ही जाना है और सर ऊंचा करके ही वापस आना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बोर्ड के अंदर जाओ तो आप एंटर एज एन आईएएस एंड यू विल कम बैक एज एन आईएएस। तो मुझे लगता है कि आपने जो है उस चीज को वो लकीली सर वहाँ दिख गया, वो पोएम पूरी रविंद्रनाथ टैगोर की उन्होंने वहाँ लगाई हुई है यूपीएससी में, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड। तो पढ़ा और गई और कॉन्फिडेंटली, और लकीली ऐसे पता नहीं बहुत परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं बोर्ड तो तुम्हें खा जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, बट मैम और बोर्ड मेंबर्स बहुत काइंड, बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया। और इनफैक्ट उनका सवाल क्वेश्चन ही मेरी हॉबी से जुड़ा हुआ था कि चलिए उस चीज से स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबल, क्योंकि हॉबी से आप कंफर्टेबल, दे वांट टू मेक यू कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। एब्सोल्युटली, दे वर वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। कुछ ऐसे सिचुएशन सब याद करके बताइए कि जो बोर्ड के अंदर हुआ हो, जहां आपको लग रहा हो कि यहाँ आई कैन बी कॉट, सिचुएशन आ रहा है जो मुझे निकलना है यहाँ से। ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, पर हालांकि बहुत ट्रिकी इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया था। क्या था सिचुएशन? वन बोर्ड मेंबर आस्क्ड मी कि समटाइम्स यू टेक सम डिसीजंस बाय योर हार्ट in administration and sometimes you take decision by your head. Now tell me a situation, Tina, in which your heart says one thing but you still have to take decision by your head. By head, right. ठीक है, अब मुझे यही लग रहा था कि मैं तो कॉलेज से निकल के आई, I've not seen the real, मैं क्या बोलूँ इनको, but मैं I took a minute or two and I thought कि अब मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, आपको एक थोड़ा स्टैंडर्ड भी दिखाने कि हाँ आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर मैंने 1-2 मिनट सोचा, फिर मैंने बोला कि सर, whenever you see a very poor person, a very poor exploited person, आपका immediately हार्ट बहुत compassionate हो जाता है, you feel कि बस कैसे भी इसकी suffering में दूर कर पाऊँ। तो उस टाइम आपका हार्ट ये कहेगा, but you have to be an administrator and you always have to think कि no matter how good your intentions are, आपकी जितनी भी अच्छी feelings हो, you cannot take law in your own hands. You have to let law take its own due course. So you have to go by your head. maybe that beggar or जो position में है, you have to be rationalize also, कहीं उस disguise form में कोई criminal तो नहीं बैठा। lot of things, तो चाहे आपका उस टाइम हार्ट कुछ भी करे, लॉ को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। You have always to be using the brain। जी। और एडमिनिस्ट्रेशन में यही विवेक चाहिए होता है इंसान के अंदर। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, जो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि अब मैं इसमें क्या बोलूँ। और बाकी देश विदेश की बहुत चर्चा हुई, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो उन्होंने बहुत सारी जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पूछा, यूएसए के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए, इवन नॉर्मल देश के इशूज़ पे आए कि सीबीआई के बारे में बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो बहुत ही वेल राउंडेड इंटरव्यू था, हॉबी के बारे में पूछा।
तो मुझे तो लगा हर स्टार्ट के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन यही था कि मैंने अपनी हॉबीज में मेंशन किया था कि मैं पेंटिंग करती हूँ और नेशनल म्यूजियम के कंपटीशन में मुझे प्राइज भी मिला था, तो मैम ने उसी से स्टार्ट किया क्योंकि जस्ट 1-2 दिन पहले दिल्ली के ही म्यूजियम में आग लग गई थी। तो मैम ने बोला था कि किसी म्यूजियम में अभी आग लगी थी और तुम्हारे इससे भी जुड़ा हुआ है, तो बताओ कि क्या सिचुएशन है और कैसे कैसे डील करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी क्वेश्चंस पूछे। अलर्टनेस एंड अवेयरनेस के कैंडिडेट के लिए। इंटरव्यू का एंड में क्या था क्वेश्चन? इंटरव्यू के एंड में एक्चुअली मुझसे एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ लिया था, और अब क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बारे में उतनी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मुझसे है नहीं, और मुझे बाद में पता चला कि मुझसे जो पहले जो कैंडिडेट थी उनका एग्रीकल्चर ऑप्शनल था, तो शायद उनसे थोड़ा जुड़ा हुआ मैम ने पूछ लिया। और क्वेश्चन हालांकि थोड़ा मुश्किल था, बट मैम बहुत सपोर्टिव थी, बोर्ड चेयरपर्सन। उन्होंने इनफैक्ट हिंट दी कि नहीं वी नो यू कैन आंसर दिस, चलो हिंट से आंसर कर दो।